हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की वीडियो हम बताने वाले हैं औसत के सवालों का हल। यानी औसत का ये अगला वीडियो है। इसमें उन सवालों का हल, उनका तरीका बताएंगे जो सभी एग्जामों में इस तरह के सवाल आते हैं। उसको करने का तरीका, उसका ट्रिक क्या होगा, आज की वीडियो आप देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पीपीएस तेज पर और देखिए, सभी वीडियो को अंत तक देखना है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह से उसको हल करना है। ध्यान दीजिए इसका। 6 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 हो और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो। यहां औसत आएगा तो चौथी संख्या क्या होगी। बात सुन मारिए, सवाल को ध्यान से देखिएगा। उसको 6 संख्याओं का औसत दिया है 30 है और जो पहली 4 संख्या है उनका औसत 25 है और जो अंतिम 3 संख्याएं हैं उनका औसत 35 है। तो चौथी संख्या क्या है, ध्यान दीजिए। उसमें चौथी संख्या क्या होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 6 संख्याओं का औसत दिया है 35, अब ये 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्याओं का औसत 30 है। अब इनका योग क्या होगा, इनका हम योग निकालेंगे। इनका योग निकालेंगे, जो 6 संख्याओं का औसत 30 है, इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 30 बराबर 180। यानी इन 6 संख्याओं का जो योग होगा वो 180 आएगा। आगे क्या कह रहा है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। तो प्रथम 4 जो संख्या है उनका योग क्या होगा, उनका योग निकालेंगे। 4 संख्याएं है ना, और गुणा 25 तो कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आगे है अंतिम 3 संख्याएं। अब बाद की 3 संख्याएं जो है, बाद की 3 संख्याएं उनका औसत कितना है, अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा, क्योंकि उसका औसत 35 है तो योग कितना हो जाएगा, तो 3 गुणा 35। अगर हम उस तीनों संख्याओं को ये जो संख्या है जिसका 35 आया था 3 बार जोड़ देंगे या 3 से गुणा कर दीजिए तो कितना जाएगा, 105। यानी जो 6 संख्याओं का औसत था उनकी 6 संख्याओं का योग कितना है, इन 4 संख्याओं का 100 और 3 संख्याओं का योग 105। अब चौथी संख्या निकाली, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो चौथी संख्या आ जाएगी। तो निकाल देंगे, चौथी संख्या बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 100 प्लस 105 कितना आ जाएगा, 205 हो जाएगा ना, 205। अब इसमें से 180 घटा दीजिए, 180 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 5, यहां से नहीं 10 में 60 गया 2, 25। क्या आंसर आया इसका, 25। यानी चौथी जो संख्या है वो है 25। चौथी संख्या पूरे चौथी 25 आ गई, ये इसका आंसर सही आंसर होगा। ऐसे छांटने के लिए आता है तो विकल्प उसका ये वाला सही है, यही आंसर। अगला दूसरा सवाल देखते हैं। आगे देखिए सवाल क्या है, ध्यान देना है इसका। यहां देखिए सवाल को पहले समझिए उसको, तब ध्यान से देखना है। 5 संख्याओं का औसत 26 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 है। तो तीसरी संख्या बताइए। 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, पहली 2 का दिया गया, बाद वाली 2 का दिया गया है, तो बीच की जो तीसरी संख्या है वो क्या होगी, वो हमें ढूंढनी है। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C, D। इन चारों में से कोई ना कोई आंसर होगा, तो कौन सा उसमें ढूंढना है, ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 26 है, तो योग कितना होगा, तो हम यहाँ योग निकालेंगे इनका। ये जो 5 संख्याएं हैं इनका औसत 26 है। अगर हम उसको 5 से गुणा कर देंगे तो 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। उन 5 संख्याओं का योग है क्या, तो यहां क्या करेंगे, 5 गुणा 26 इसे गुणा कर देंगे, 5 छक्के 30, 3 5 दूनी 10 3 13, 130। यानी इन 5 संख्याओं का जो योग आएगा वो क्या है, 130 है। आगे क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का औसत 30 है। अब 2 संख्याओं का कौन सी, प्रथम का। अब ये प्रथम का क्या होगा, योग करेंगे हम। प्रथम 2 संख्याएं हैं, प्रथम 2 संख्याएं का औसत 30 है ना, तो इसे 30 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना। इस प्रकार से अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 है। अब अंतिम वाली संख्याओं का देखेंगे हम। यहां पर अंतिम संख्याओं का योग क्या आएगा, यानी 2 संख्याएं उनका औसत 7 है, तो योग क्या होगा दोनों का, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 7 बराबर 14। यानी ये जो 2 संख्याएं का योग 7 होगा। जो पहली 2 संख्या है उनका
60 होगा। तो तीसरी संख्या में निकालनी है, वो तीसरी संख्या आएगी, यहां लिखेंगे हम तीसरी संख्या बराबर, तो तीसरी संख्या निकाल देंगे। वो किस प्रकार से, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी 130 में से घट जाएगा कितना, 60 प्लस 14, इसको घटाएंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे ना, ये दो पहले थी, दो बाद की थी, दोनों को जोड़ लिया, इसमें से घटा दिया, तो हमारी तीसरी संख्या आ जाएगी 130 माइनस 74। अब घटा दीजिए, इसका कितना आ जाएगा, 0 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 आ जाएगा, और यहां क्या बचा 12, और 12 में से 7 घटाइए, क्या आएगा 5, यानी 56 आंसर। ध्यान दीजिए, इसके अनुसार हमारा वो तीसरी संख्या क्या है, 56 है। अब 56 ढूंढिए, इसमें कहीं है, ए में 33, 75, 60, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी आता है, जो विकल्प आते हैं कोई नहीं, तो हमें इसमें जो ट्रिक लगाना है वो इस पे लगाना, कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है। इस अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, ध्यान से देखना है इसको भी। ध्यान देखिए, चार संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या बतानी है, ध्यान दीजिए, इसका पहले 3 का औसत दे रखा है, अंतिम 3 का औसत दिया गया है, अंतिम संख्या दी गई है, तो सबसे पहली संख्या क्या है, वह संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, 4 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं यहां पर, 4 संख्याएं हैं, ये ध्यान दीजिए, 4 संख्याएं। अब 4 संख्याएं क्या हो सकती हैं, हमने मान लिया ए बी सी और डी, ये 4 संख्याएं हैं, ऐसे माना कि 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी। अब पहली 3 का औसत कितना है, 16, तो पहली 3 कौन सी है, ए बी सी। हम इसका योग निकालेंगे, योग क्या होगा, पहली 3 संख्याओं का योग क्या होगा, इनका योग पहली 3 का क्या है, ए बी सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम तीनों को जोड़ेंगे, इसे 3 बार जोड़ देंगे तो वही आएगा, या 3 से गुणा कर दीजिए, तो कितना जाएगा, 3 गुणा 16 बराबर 48। जो पहली 3 संख्याएं हैं उनका योग क्या हो गया, 48 आ गया, पहली 3 का 48। अब क्या कह जाएंगे, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। जो अंतिम 3 है, अंतिम 3 का देखिए, अंतिम 3 का क्या आएगा, अंतिम 3 कौन सी है, ये तीनों है ना, ए बी सी डी, यानी बी प्लस सी प्लस डी, इनका क्या आएगा, योग क्या जाएगा, इनका औसत क्या दिया गया है, इनका 15 औसत है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 45। अब समझ में, यहां इसको समझिए, यानी पहली 3 संख्याओं का जो औसत था, अगर उनका योग करते हैं तो 48 है, बाद की 3 संख्याओं का जो योग आएगा वो क्या आया है, 45 आया है। अब क्या पूछ रहा है वो, अंतिम संख्या दी गई है 20, तो पहली संख्या क्या होगी, अंतिम 3 है ना। अब ध्यान दीजिए, अंतिम में क्या है, अंतिम ये है ना, यहां देखिए अंतिम बी सी डी। अब अंतिम संख्या क्या है, 20 है, किसकी जगह, इसकी जगह, डी की जगह, तो हम क्या लिखेंगे, बी प्लस सी प्लस 20, और बराबर इनका योग कितना था, 45 था ना, तो यहाँ बी प्लस सी कितना जाएगा, 20 प्लस सी बराबर 45 माइनस 20 बराबर 25। यहां समझिए सी, यानी बी सी जो आएगा, बी सी आ गया 45 माइनस 20 बराबर 25, ये 25 आ गया, किसका मान आया, ये बी सी का मान आया। और बी सी यहां देखिए पहली संख्या में कहा है, बी सी हो गया, ये बी सी है ना। अब ए निकालना है, अब ये जब निकालेंगे, 20 ही हमारे पास आ गया 25, ए निकल कर आ जाएगा, तो पहली संख्या निकालनी है, पहली संख्या, तो पहली संख्या ए बराबर, तो पहली संख्या ए बराबर ए आ जाएगी, इसमें से ये घटा दीजिए, 48 माइनस 25 बराबर, अब इसमें से घटा दीजिए, 8 में से 5 गया 3, और 4 में से 2 गया 2, तो क्या जाएगा, 23 आंसर। पहली संख्या हमारी क्या होगी, 23 होगी। अब ढूंढिए 23 कहाँ है, ये, यानी ये वाला जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही विकल्प होगा। इस तरह से निकालते हैं अंतिम संख्या से या पहली संख्या, और पहली निकालनी होती तो फिर इसमें रखते तो अंतिम यहां से आ जाती। इस तरह से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना इसको भी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। बात समझ में आ गई। 50 संख्याएं हैं, उनका औसत दिया गया है
यदि उसमें दो संख्या अगर हम निकाल दें तो उन शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा, वह औसत हमें इसे निकालना है। उसके 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी, को आंसर सही आना है। कौन सा आएगा, देख कैसे करेंगे इसको। 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो हम इसका वही योग निकालेंगे कि 50 संख्याओं का जब औसत किया गया तो योग कितना होगा उन 50 का, तो योग निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, योगफल। उनका योगफल कितना हो जाएगा, किसका, 50 संख्याओं का अगर औसत 38 है तो 50 का क्या होगा, सीधा सीधा है 50 गुणा 38 से गुणा कर दीजिए, 0 आ जाएगा। 5 8 40, हासिल 4 हुए, और 5 या 15 और 4 19, यानी 1900 जो है उसका 50 संख्याएं का योग जो होगा वो 1900 है। आगे क्या कह रहे हैं, 2 संख्याएं हटा दी जाए। अब हटने वाली संख्या कौन सी है, 40 और, यानी कौन सी संख्या है, 45 और 55। हटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, हटाने वाली संख्याएं, हटाने वाली कौन कौन सी हैं, 45 प्लस 55, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 1 9 और 1 10, 100 हो गई। कितनी संख्या हो गई, 100, यानी ये जो 100 संख्या है इसमें से हम हटा देंगे तो शेष कितनी रह जाएगी, ये यहाँ देखना है। योगफल कितना आएगा, ये 2 हटा दी तो कितना बचा, आप देखेंगे यहाँ पर शेष कितना रह जाएगा, कौन सा शेष, यानी इसका योगफल जो आया था 50 संख्याओं का, उसमें से योग हटा देंगे तो शेष रह जाएगा। शेष कितना हो जाएगा, 1900 माइनस 100 बराबर 1800, 1800। अब जो संख्या रह गई उनका योग कितना हो गया, रह गया 1800 रह गया। अब संख्याएं कितनी रह गई, अब संख्याएं भी तो निकालनी है हमको, तो संख्याएं कितनी रह जाएंगी, 50 में से 2 माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 2 का योग खाली तो हटाया है, तो 2 संख्या है ना, तो वही 2 संख्या यहाँ घट जाएंगी तो कितना आ जाएगा, 48 आ गया। अब औसत क्या आएगा, अब यहाँ औसत निकाल देंगे। इसका औसत निकालेंगे, सवाल में देखिए क्या कह रहा है, औसत निकाले, शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। जो शेष संख्या बची कितनी, 48 संख्याएं हैं और उनका योगफल कितना बचा, 1800 बचा। अब इनका जो है औसत क्या होगा, सीधा है औसत, ये बटे कर दीजिए इसको, 1800 और बटे 48, और इसे हम काट देंगे तो कट करके आ जाएगा 37.55। औसत क्या आ गया इन संख्या का, 37.5। तो हमारा जो है बी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह से निकाल, बात समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करें। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्यान से देखना इसको भी। क्या है, 30 संख्याओं का औसत 40 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है। अलग बात का सवाल है, ध्यान देना इसका। 30 का औसत 40 है और 40 संख्याएं ऐसी हैं जिनका औसत 30 है, तो उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अब ध्यान से देखिए इसका क्या कर रहे हैं, जब 30 का औसत 40 है तो हम इन 30 संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें योग ज्ञात करना है, कितना, 30 संख्याओं का। 30 गुणा 40 बराबर 1200। बात समझ में आ गई। 30 संख्याएं हैं एक, और औसत क्या है 40, तो हमने 40 से गुणा कर दिया इसको, तो क्या आ गया, योग आ गया। कितनों का, 30 संख्याओं का योग। अब आगे क्या कह रहा है, 40 संख्याओं का औसत 30 है। अब 40 संख्याओं का 30 है तो इसका योग भी निकालेंगे, तो दूसरा निकाल लीजिए, 40 है ना, तो 40 गुणा 30, इसका भी योग कितना आएगा, 1200। बात समझ में आ रही, दोनों गुणा बराबर आ रही है, दोनों का योग बराबर आ रहा है। सभी संख्याओं का औसत। अब संख्याएं कितनी है, ध्यान दीजिए, संख्याएं कितनी हैं। बात सबसे मेन ये है कि संख्याएं हैं कितनी। अब ध्यान दीजिए इसका, संख्या यहाँ पर कितनी है 30, यहाँ पर कितनी है 40, तो यहाँ जोड़ दीजिए संख्याएं कितनी है, बराबर कितने जाएंगी, 70 संख्याएं। तो कुल संख्याएं 70 है। अब इसका औसत निकालना है हमें, कैसे, ध्यान दीजिए। अब हमें ये 70 आ गया, अब यहाँ निकालेंगे हम औसत बराबर, क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे ना। औसत बराबर क्या है, ये दोनों संख्याएं जो लिखी हुई हैं कितनी हो जाएंगी, 2400 हो जाएंगी ना। दोनों का योग कितना आ गया, 2400 बटे 70, ये 0 काट दिया। यहाँ क्या आ जाएगा, अब इससे हम 7 से 240 को भाग करेंगे, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए, अगर पूरा कटने के बाद कोई विकल्प आ रहा है तो उसे सही कर देंगे, लेकिन ये विकल्प नहीं आएगा तो यह पूरा नहीं कटेगा। 7 से 240 को भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 34 सही
2/7, ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर, यही आएगा। आप भाग कर लीजिए, यहाँ बता देते हैं। देखिए 7 से 7 या 21, कितना बचा 3, यहाँ 30 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और यहाँ क्या बचा 2 शेष बचा। तो ये 2 जो है ऊपर आ जाता है, जो हमारा भागफल आया वो सही में आएगा और 7 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये सही में आंसर आ गया, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। आइए ध्यान से देखना इसको भी। 9 संख्याओं का औसत 30 है, 9 का औसत 30 है। यहाँ पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या क्या होगी? तो छठी संख्या निकालनी है, इसमें क्या होगी? बात समझ में आ रही? छठी संख्या निकाली, छठी संख्या क्या होगी? ध्यान दीजिए, इसका कैसे निकालेंगे। अब 9 संख्या का औसत दिया गया है, कितना है 30 है, तो वही योग निकालेंगे पहले हम। इन 9 संख्याओं का योग क्या होगा, योग ज्ञात करेंगे। 9 संख्या का औसत दिया है, लेकिन योग करेंगे तो योग करने में क्या होगा, गुणा कर दीजिए, तो योग निकल करके आ जाएगा 9 या 27, 270। यदि हम 30 को 9 बार लिखेंगे, प्लस करके जोड़ेंगे तो समय लगेगा, लेकिन यहाँ गुणा कर दीजिए 9 से, तो निकल करके आ जाएगा। प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो हम यहाँ पहली 5 का योग ज्ञात करेंगे। जो पहली 5 संख्या दी गई है उनका औसत दिया गया है, तो उनका योग क्या आ जाएगा, 5 गुणा 25 बराबर 125 आ जाएगा। अब आगे चलिए, इससे 5 का औसत दिया है तो योग आ गया। अब यहाँ पर जो अंतिम 3 संख्याएं दी गई हैं, अंतिम 3 संख्याएं उनका औसत दिया गया है अंतिम 3 का। 5 का हमने निकाल दिया, योग कितना आएगा, अंतिम 3 का योग कितना आ जाएगा, 3 गुणा 35, तो कितना जाएगा 105। अब बात यहां समझ लीजिए, हमने 5 संख्याओं का योग भी निकाल दिया, 3 का भी योग निकाल दिया, 5 और 3 ये 8 हो गई। अब आगे बची 1, तो वही तो छठी संख्या है जो बची, उस छठी का ही तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। कुछ छठी संख्या है क्या, उस छठी को यहाँ निकालिए, तो छठी संख्या क्या आ जाएगी, इसमें से क्या है। अब ध्यान दीजिए, छठी संख्या क्या होगी, बराबर। अब यहाँ इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 5 10, 1 2 और 1 3, और ये कितना जाएगा 2, 230। कितना आ गया 230, यानी पहली 5 का भी 2 ये और अंतिम 3 का दोनों को जोड़ दिया 230 आ गया। तो छठी संख्या क्या होगी, इसमें से घटा दीजिए, 270 माइनस 230 बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। यही तो आंसर है। तो सही क्या है इसका, विकल्प सी विकल्प सही है, यही इसका सही आंसर। बात समझ में आ गई होगी। बस देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि वो सबको देखने के लिए मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और इससे अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या है, देखते हैं आगे। देखिए अगला नेक्स्ट सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। 4 संख्याओं में से, कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, उनमें से पहली 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 का औसत 16 है। तो अंतिम संख्या, तो पहली संख्या बताइए। ध्यान दीजिए, 4 संख्याएं हैं, कौन कौन सी, ए बी सी और डी, 4 संख्याएं हैं। इन 4 में से क्या दिया गया है, 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 का औसत, इन 3 का, पहले 3 का। तो पहली जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत दिया गया है, कौन कौन सी हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब योग क्या आएगा, उनका योग निकालेंगे तो कितना यहां जाएगा, 3 गुणा 15, 15 या 45। इन तीनों संख्याओं को जो पहली वाली है उनका योग 15। अब अंतिम जो 3 संख्याएं हैं, अंतिम वाली कौन सी है, अब अंतिम वाली देखिए, अंतिम वाली है ना बी सी डी, क्या है बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, 3 गुणा 16 48। कितना आ गया, 48 आ गया ना। अब आगे क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम 19 है, अंतिम कौन सी है, यहां है ना, तो यहां आ जाएगा बी प्लस सी प्लस 19 बराबर 48। अब बी सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी आ जाएगा बराबर 48, और इसमें से 19 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 18, 18 में से 9 गया 9, यहां बचा 3 में से 1 घटा दीजिए 2, 29। तो क्या जाएगा, बी प्लस सी का मान कितना आएगा, 29 आ जाएगा। बी प्लस सी का मान 29 आ गया। अब निकालना क्या हमें, पहली संख्या, पहली क्या है, ये है ए बी सी, इसमें सबसे पहली संख्या ये है ना, ए बी सी, ये सबसे पहली संख्या क्या है, ए है ना। तो पहली संख्या आ जाएगी हमारी, पहली संख्या, तो पहली कितना आ जाएगी, ए बराबर, पहली ए है ना, ए बराबर
इसमें क्या आया था ए बी सी, कितना आया था 45, तो 45 से घटा दीजिए 29। 45 से क्यों घटेगा, क्योंकि बी सी का मान दिया गया है, बी सी का मान है हमारे पास कितना 29, ये घट जाएगा तो शेष बचेगा ना, तो कितना आ जाएगा 15 में से 9 गया 6 और यहां बचा 3, 3 में 2 1, 16। क्या आएगा सही आंसर क्या होगा इसका 16। इसमें हमने विकल्प नहीं लिखे हैं इसलिए यहां इसका आंसर सही है 16। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अंतिम सवाल है, इसमें किस प्रकार से करेंगे ध्यान दीजिए, पॉइंटों में है, यहां पर ध्यान दीजिए। 15 संख्याओं का औसत 7 है, 15 संख्याएं हैं उनका औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो मध्य की संख्या बताइए क्या है। तो मध्य की संख्या बताइए, पॉइंटों में ध्यान देना इस सवाल में, ठीक है। अब पहली जो है यहां देखिए 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो वही योग निकालेंगे सबसे पहले। कैसे, 15 का औसत 7, तो 15 का गुणा 7 बराबर 105, यहां पर आ जाएगा। इनका योग कितना है 15 7 105, तो योग आ गया। अब क्या रहा है वो पहली 8 संख्याओं का औसत, जो पहली 8 दे रखे हैं उनका औसत क्या होगा। जो पहली वाली संख्या है, कितनी संख्या है 8 है, उनका औसत दिया गया 6.5। तो अब हम इसका योग करेंगे तो गुणा कर दीजिए, 8 पंजे 40, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 8 छंग 48 और 4 52, ये आ जाएगा। अब दूसरी अंतिम संख्या क्या है, अंतिम 8 का औसत दिया गया, अंतिम 8 का औसत ध्यान दीजिए, अंतिम 8 का औसत 8.5 है। अब यदि हम इसकी गुणा करेंगे तो इसका भी योग आ जाएगा, इसका भी योग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 8.5 बराबर कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, दशमलव लगेगा 4, 8 अट्ठे 64 और 4 66, कितना आ जाएगा ये। अब ध्यान दीजिए, 8 पंजे 40 4, 8 पंजे 40, दशमलव लगेगा, हासिल कितना हुआ 4 हुआ ना। अब 8 की और 8 के 8 अट्ठे 64 4 68, कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। जो पहली 8 संख्याओं का औसत था उसका योग कितना आया है, अंतिम 8 का जो योग आया है वो ये आया है। अब हमें जो मध्य संख्या निकालनी है वो क्या होगी, मध्य संख्या। तो मध्य संख्या कैसे निकलेगी ध्यान दीजिए, तो मध्य संख्या बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 10 का 0 1, 8 कोई कितना हो जाएगा 5 और 6 11 और 1 12, कितना जाएगा 120 आ जाएगा, क्योंकि डबल है ना, 2 बार आ रही संख्या। उसी प्रकार से 120 आया, 120 में से घटा दीजिए, 120 माइनस 105, तो कितना आ जाएगा 15, आंसर यही करेक्ट आंसर है। और इसका विकल्प क्या होगा 15, यही सही आंसर। इस तरह से हम औसत के सवाल करते हैं। ये सवाल इस तरह के हर एग्जाम में सवाल आता है इस तरह से। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो जरूर आपकी समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जो अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।